नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सेहत है तो सब कुछ है और इसीलिए स्वदेश विशेष में हमने योग दिवस के मौके पर एक खास पेशकश आपके सामने लाई है। सुकून है तो जिंदगी में आगे बढ़ने की धुन है। सेहत और आध्यात्म के इस हॉलिस्टिक अप्रोच को भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा योग और ज्यादा समृद्ध बनाती है। सेहत और समृद्धि के योग से जीवन को सफल बनाती है। इंटरनेशनल योग दिवस पर योग की इसी अहमियत पर हम एक ऐसी चर्चा आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके काम भी आएगी, आपको प्रेरित भी करेगी और आप में ऊर्जा का संचार करेगी। जी हाँ, समृद्धि का योग यानी कि मन समृद्ध, तन समृद्ध और एक पूरी हॉलिस्टिक अप्रोच जो हमारी होती है हमारी सेहत को लेकर, उन सब में समृद्धि हमें एक कदम आगे रखती है। आपको हमेशा लगता होगा कि जिस दिन आप थोड़ी भी वर्कआउट करते हैं, कोई योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप बाकी दिनों से उस दिन को अलग पाते होंगे। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम इंटरनेशनल योग डे 2025 की इस बार की बात करें, इस साल की बात करें, तो इस बार की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस साल की थीम योग दिवस को जो थीम है वो पृथ्वी और पर्यावरण से जोड़ी गई है। हमारी सेहत और धरती की सेहत एक दूसरे से जुड़ी है, यानी मनुष्य का जो रिश्ता है, जो तादाद में है, वो प्रकृति से है। यानी ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें धरती एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, धरती माँ। इस बार की थीम भारत के वसुधैव कुटुंबकम मंत्र से जुड़ी है। 2025 में इंटरनेशनल योग डे की ये जो वर्षगांठ है वो 11वीं वर्षगांठ है। योग संगम कार्यक्रम में पूरे भारत में 1 लाख जगहों पर सामूहिक योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मकसद जो है उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। योग को लेकर जागरूकता बढ़ाना, योग मन और शरीर, सोच और एक्शन का एक एकीकरण है और योग एक समग्र दृष्टिकोण के साथ ही हमारे स्वास्थ्य, हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद है, इसके बारे में हम जानते हैं। योग पूरी दुनिया के लिए सेहतमंद जीवन जीने का रास्ता है और आमतौर पे जो पूरी भारतीय पद्धति रही है जीवन जीने की, उसमें लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आज लोग लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लेकिन अगर आप भारतीय खानपान पद्धति, मौसम सबको अगर एक साथ जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ हर मौसम के हिसाब से खानपान है, हमारे यहाँ हर पहर के हिसाब से खानपान है। यही नहीं, हमें ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से लेकर और कसरत करने तक ये राह तो बहुत पहले से सिखाई गई है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाने में भी ये सारी चीजें काफी मददगार होती हैं। अब सवाल उठता है कि भारत का जो योग है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से ख्याति कैसे उसे मिली, कैसे प्रचलित हुआ। दरअसल योग भारत की प्राचीन परंपरा की अनमोल धरोहर है और भले ही हम 21 जून को पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाते हैं, एक प्रतीक जरूर है, लेकिन 21 जून इस तारीख का बड़ा महत्व है। दरअसल उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन योग से जिंदगी लंबी होती है। जी हाँ, ये जो 21 जून है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन अगर आप योग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका एक महत्व कि योग से लंबी जिंदगी का। योग दिवस की तारीख 21 जून चुनी गई और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में रखा था। साल था 2014, तारीख थी 27 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव को लाकर इंटरनेशनल योगा डे मनाने का ऐलान किया।
21 जून 2015 को दिल्ली में पहला इंटरनेशनल योग डे मनाया गया। राजपथ पर पीएम मोदी समेत दुनिया की कई दिग्गज हस्तियों ने योग किया। कई देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ करीब 36,000 लोगों ने एक साथ योग किया। 35 मिनट तक योग के 21 आसन से पहले इंटरनेशनल योग डे की शुरुआत हुई। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर योग दिवस का महत्व क्या है, योग दिवस के मायने क्या हैं और किस तरह से ये प्रचलित हुई। और योग को अगर आपको समझना हो तो एक सबसे अहम चीज है कि योग मतलब किसी चीज का ध्यान, ध्यान यानी एकाग्रता, एकाग्रता यानी एक कह सकते हैं स्वीकृति। जब आप अपने मन और तन को समझकर किसी तरह की स्वीकृति देते हैं तो पूरी तरह से योग फलीभूत होता है और उसका असर नजर आता है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं जाने माने इंटरनेशनल योग गुरु रवि गौतम साहब। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हमें हमें बताइए सबसे पहले कि आखिर योग क्या है, योग के मायने क्या हैं और बेसिक्स अगर हम आपको परफॉर्म करते देखें तो बेसिक्स क्या है योग के? नमस्कार आपको और बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। योग, अगर मैं आपको बताऊं तो योग एक तरह से युज है यानी जुड़ना। सो इसमें आप बहुत लोगों को आपको क्या कुछ सुना होगा, आपको क्या कुछ सुना होगा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि आपके अंदर जो जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने भी आपके अंदर विचार हैं, जब वो शांत होने लगते हैं तो अष्टांग योग में 8 नियम हैं जिनसे होते हुए, गुजरते हुए, जिनकी प्रैक्टिस करते हुए आप समाधि की स्टेज तक जा सकते हैं, जहां पे आपके जो मन में विचार हैं, जो वृत्तियां हैं मन की, वो दूर हो जाती हैं और परमात्मा से जुड़ाव, यानी कि हर चीज से जुड़ाव, यानी कि योग मतलब रहा कि युज, कि आप जुड़ते हैं, आप अपने आप से जुड़ते हैं, आप प्रकृति से जुड़ते हैं और आप ईश्वर से जुड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं जिसको आपको समझना है। रवि, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ कि आम तौर पर हम सभी बड़े-बड़े व्यस्त रहते हैं और हम सभी के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि इतने कम समय में कौन-सी यौगिक क्रियाएँ हैं जिनको परफ़ॉर्म किया जाए, जो कम समय में लाभ दे पाएँ। तो हमें ज़रा बताइए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, वो कौन-कौन से योग शुरुआती तौर पर, बिगिनर्स के तौर पर आप सलाह देंगे? देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी है, तो बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम 1 घंटा योग की क्लास जाएं या हम दूर जाके ट्रैवल करके कहीं स्टूडियो ज्वाइन करें। तो योग एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसी लाइफस्टाइल है कि आप अपने घर पे एक योगा मैट आपको चाहिए सिर्फ, और मात्र 15 मिनट से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो जो बेसिक जो लोग हैं, नॉर्मल पीपल जो हैं, जो भी लोग करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ घर पे अपना मैट बिछाएं और जॉइंट मूवमेंट से स्टार्ट करें, यानी कि नेक रोटेशन से साइड टू साइड मूव करके, नेक से मूव करके। सो इसे कम से कम 5 से 10 बार हर तरफ करें। आप इनहेल करके सेंटर में और एक्सहेल करके साइड में जा सकते हैं। फिर आप इनहेल करें। आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें मोबाइल और लैपटॉप्स पे बहुत काम करते हैं, तो हमारे जो सर्विकल स्पाइन है उस पर बहुत बेकार असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। इसके लिए आप बस अपने नेक को पीछे मूव करें और जिनको सर्विकल इश्यू है वो बहुत नीचे ना जाएं, सिर्फ यहाँ रुकें और बस पीछे मूव करें। फिर आप साइड टू साइड मूव करें, तो ये जो साइड के मसल्स हैं आपके स्ट्रेंथन होंगे और आपकी सर्विकल स्पाइन, जो मसल्स वीक हो गए हैं लगातार मोबाइल देख के, वो स्ट्रेंथन होंगे। तो और उसके साथ आप उसके बाद अपने शोल्डर्स को रोल कर सकते हैं। ये सब सूक्ष्म व्यायाम है, यानी कि माइक्रो मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी। और उसके बाद आप रिवर्स मूव कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने आर्म्स को सामने लाकर क्लेंच एंड ओपन, जो आपके ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा सकते हैं अपने उंगलियों के आसपास, अपने रिस्ट जॉइंट के आसपास। और उसके बाद आप रिस्ट रोटेशंस कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। यही सब सूक्ष्म व्यायाम आप रोज कर सकते हैं। उस आप अपने आर्म्स को रोटेट कर सकते हैं, शोल्डर लेवल पे अपने आर्म्स को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्स कीजिए,
कम से कम 5 से 10 बार, और अपनी सांस को नॉर्मल बना के रखना है। फिर अपनी फिंगर टिप्स को आप शोल्डर्स पे रखकर एल्बोस को इन, एल्बोस को आउट, सो आपके चेस्ट मसल्स पे वर्क होगा, क्योंकि होता क्या है कि हम जब ऐसे झुक के बैठ जाते हैं तो हमारे बैक मसल्स वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए आप अपने चेस्ट को ओपन कर सकते हैं, और ये शोल्डर रोटेशंस के लिए आप ये एल्बो मूवमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अपने पाम्स को ज्वाइन करें, इनहेल करके आर्म्स को साइड में ओपन करें चेस्ट को, और एक्सहेल करके पाम्स को ज्वाइन करें। इनहेल टू द साइड, ओपन द चेस्ट, एंड एक्सहेल पाम्स टुगेदर। और उसके बाद आप अपने आर्म्स को पीछे ले जाएं, इंटरलेस करें फिंगर्स को, और अपने चेस्ट को लिफ्ट करें और आर्च करें। तो ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है हम उसमें बहुत ज्यादा बेंड पोजीशन में रहते हैं, फॉरवर्ड बेंड। तो ऐसा करने से आपकी चेस्ट को लिफ्ट करेगी और आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे। जी, ये बेसिक्स हैं, और आप देखिए कि इस पूरी योगिक क्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगा है। यानी कि आप ये जो एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, योग में इसका भी हल है। आप अपने समय अनुसार 2 बार 3 बार और मैक्सिमम 5 बार तो परफॉर्म करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम नहीं है तो कम से कम शुरुआत कीजिए 2 बार 3 बार की क्रियाओं से इस सारे योग को, और आप देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। बदलाव पूरी दुनिया में आ रहा है। दुनिया योग को कैसे देख रही है, बड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। जरा उन प्रतिक्रियाओं को सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एनसीसी कैडेट होने के तौर पर हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए योग हमारी मदद करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। और आज हम सब मिलकर यही संदेश दे रहे हैं कि योग को अपनाओ, स्वस्थ और सक्षम बनो। योगा इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड विथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि योगा करने से हमें बहुत मन को शांति मिलती है। जब भी हम बहुत सारी मुश्किलों में होते हैं तो योगा हमें बहुत काम रखता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम सब एनसीसी कैडेट्स मिलकर आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और योग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारा तन, मन एवं आत्मा शांत और संतुलित बनी रहती है। योगा हमारी प्राचीन एवं महान संस्कृति है। हम सभी को इसके फायदे जानकर इसके प्रति प्रेरित हैं कि हर उम्र वर्ग के लोग, हर क्षेत्र से जुड़े लोग योग के महत्व को समझ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जानी मानी एक्ट्रेस डोनल बिष्ट भी हमारी चर्चा में शामिल हो रही हैं। डोनल, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। और सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि योग आपकी जिंदगी में मायने कैसे रखता है, और आपके जीवन में योग ने एंट्री कब ली? बहुत ज्यादा मायने रखता है, और एंट्री एक्चुअली 1.5 ईयर बैक ही की है। स्टार्ट अगर मैं बात करूं तो मॉम, पहले मुझे जब हम छोटे थे तो मॉम योग सिखाया करती थी। उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता था कि मम्मी क्यों बता रही है, ऐसे करो, वॉक करो, या ऑल दीज एक्सरसाइजेस। बट बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आई वॉज लास्ट 1.5 ईयर में आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ इंजरी, फुट इंजरी, that's called sesamoiditis. So sesamoid fracture हो जाता है eventually. So that is what I was dealing with. और उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा importance योग की लगी। जो stretches होते हैं और जिस तरीके से एक एक बोन पर वो stretches work करते हैं, and not even physically but mentally yoga is also very very important. I got introduced with meditation as well between this time. और मुझे ऐसा लगा कि मेडिटेशन करके आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, और इन अ वे आप अपनी बॉडी को हील भी कर सकते हैं। सो मेडिटेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योग। आपके जो अनुलोम विलोम वाली क्रिया होती है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात आपने कही कि आमतौर पर सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप जिम करते हैं या कोई और वर्कआउट करते हैं तो वो स्पेसिफिकली केवल आपके मसल बिल्डिंग और बाकी चीजों पर फोकस करता है। लेकिन योग एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ आपकी मांसपेशियों, आपकी शारीरिक ताकत, आपकी सांसों
के अलावा ये जो मेडिटेशन और ध्यान वाला हिस्सा है ये आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। हमें बताएं डोनल कि मेडिटेशन ने क्या फ़र्क लाया है? मतलब आप जो ध्यान करती हैं और जाहिर सी बात है अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकालना, तो क्या आप सेट्स पे भी समय निकालकर मेडिटेट करती हैं? कैसे मदद करता है ये? बहुत बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज मैंने आजमाया है, मेरे साथ हुआ है। पहले मैं भी सोचती थी कि क्या है मेडिटेशन, क्या होता है, बट जब मैं करने लगी, बिकॉज आई वांटेड दैट हीलिंग प्रोसेस इन माय लाइफ, और जब मैं करने लगी, आपको कंटिन्यू मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। इट स्टार्ट अफेक्टिंग यू आफ्टर अ मंथ और सो। आपको 2-4 दिन में कुछ फर्क समझ में नहीं आएगा और शायद आप मेडिटेशन में बैठ भी नहीं पाओगे, बट जो मेडिटेशन है उसका सबसे इम्पोर्टेंस रहता है, जैसे आप उठो सुबह और आप तब मेडिटेट कर लो, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। एंड मेडिटेशन से आप बैलेंस होते हो, यू आर एबल टू नो योर सेल्फ। और इतनी हसल बसल इंडस्ट्री में आपका संतुलन बिगड़ना बहुत इजी हो जाता है, और बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, मिलते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन आवर वर्ल्ड वेयर लॉट ऑफ पीपल आर देयर, एंड एवरी सिंगल टाइम यू आर मीटिंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, you need to center yourself, you need to know yourself, and then only you can work। उसी तरीके से आप अच्छे से काम कर पाएंगे जब आप अलाइंड होंगे अपने आप से। सो वो एक ग्राउंडेडनेस और इन डेप्थ अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्राउंडेड इन दिस इंडस्ट्री। बहुत अहम है। मतलब डोनल ने जो बात कही कि आपको अपने मन और शरीर दोनों को समझने में योग और मेडिटेशन मदद करता है, और इस तरीके से आप अपनी पूरी जो हॉलिस्टिक हेल्थ की अप्रोच है, तन और मन, जिसकी अवधारणा भारत की योग पद्धति में है, उसको आप हासिल करते हैं। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। तन की तो बात हो गई, मन को स्वस्थ रखना है, मन को ठीक रखना है, तो हमें कौन सी योगिक क्रियाएं करनी चाहिए? देखिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए और इसको चिंता मुक्त रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके मन में जो विचार, आजकल के लोगों के मन में विचार थोड़ी देर ऐसा क्षण नहीं है, कुछ देर से मिनट नहीं है कि विचार न चले। तो इसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा एक उपचार है योग में, और उसके साथ साथ योग निद्रा। तो प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम और ब्राह्मी प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि जब आप वो बेड पे जा रहे हैं तो उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि विचार चले जा रहे हैं, उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन वो नींद नहीं आ रही है। 1-2 घंटे हैं वो लेटे हुए हैं और इधर से इधर करवट बदल रहे हैं। तो प्राणायाम, अगर आप ब्राह्मी प्राणायाम आप सुबह भी करें, शाम को करें, और जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस हो रहा है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा परेशान स्थिति में आपको लगता है, तो आप कहीं पे भी ब्राह्मी प्राणायाम और एक डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो डीप ब्रीथिंग के लिए आपको क्या करना है, आप शुरुआत करें अपने दोनों हाथों को नेवल पे रखकर, इनहेल करते हुए अपने पेट को बाहर निकालें, यानी कि सांस भरते हुए अपने पेट को बाहर की तरफ करें, और सांस को धीरे धीरे नाक से छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर ले जाते जाएं। बहुत सारे लोगों को सांस लेने का तरीका ही गलत पता नहीं है, वो गलत तरीके से सांस लेते हैं। तो जितना भी गहरा लंबा सांस लें और पेट को बाहर फैलाएं, और धीरे धीरे अंदर की तरफ। उसके बाद ब्राह्मणी का प्राणायाम में आपको नेटवर्क बताना बहुत वीक चाहता हूं, है, तो जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से विजिबल नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसलिए मुझे इस शो में इस बातचीत को बहुत आगे मैं ले जाने में खुद को असमर्थ पा रहा हूं। डोनल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेंटल हेल्थ को लेकर आज के यूथ को क्या आप सलाह देंगी? मतलब आज के ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है, और ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन है, जेन ज़ी जिन्हें कहा जा रहा है, वो तो छोटी छोटी बातों पे मन मायूस कर ले रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो जेन जी है, इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया, एक अलग ही रिफॉर्म आया है, बट जेन जी भी क्या है ना, अपने रूट से जुड़ना सबको बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ये डिस्टर्बेंस हो रहा है मेंटली, वो ना हो, उसके लिए आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है।
और जेन जी को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितना आप सोशल मीडिया से अवे रहें, जितना आप अपना टाइम बांध ले कि इस टाइम पे ही आपको सोशल मीडिया देखना है या चेक करना है। आई नो एक अलग डोपामीन होता है कि आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं, आपका कितना लाइक आया, ये अलग पूरी जो दुनिया है मुझे लगता है अलग ही डायरेक्शन में चली गई है। वहां से आपको बाहर निकलना जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है दैट social media, the internet should not use you. You need to use the social media or internet for your own benefit. बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं सोशल मीडिया पे, आप बहुत ही नॉलेजेबल भी बन जाते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सीखना है। जस्ट टैप ऑन टू दोज थिंग्स ओनली। एंड और मैं एक और चीज कहूंगी कि आपके जो पीयर ग्रुप है, जो आपके लोग हैं आसपास, उनको आपको समझना बहुत जरूरी है, और कीप द पीपल अराउंड यू हु आर गुड एंड हु वांट टू सी यू अहेड, यू नो। सो आपका जो सर्कल है वो बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव लोगों का होना जरूरी है, बिकॉज कहते हैं ना, एक अंगूर से पूरा डाल भी सड़ जाए, सड़े हुए अंगूर से पूरा डाल भी सड़ सकता है। तो वो नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, बट पॉजिटिविटी आपको भरने में टाइम लगता है। सो इट इज ए कांस्टेंट एफर्ट कि आप पॉजिटिव रहें। थोड़ा मेहनत होगी, बट जब उस फील्ड में, उस जगह आप पहुंचोगे, व्हेन देयर इज ऑल पॉजिटिविटी अराउंड यू, देन यू विल फील द डिफरेंस। बेहतर बात आपने कही कि दरअसल क्या ये जो पूरा ब्रह्मांड आप समझ रहे हैं, जिसकी बात हमने शुरू में भी की, और जो योग की सबसे बड़ी अवधारणा है, ये पूरा जो सिस्टम कह लीजिए, अगर आज की भाषा में समझें तो ये पूरा सिस्टम जो है वो एनर्जी पे चलता है। सकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, जिसकी बात डोनल कह रही हैं कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो जल्दी आपको प्रभावित करती हैं और देर तक आपके साथ रहती हैं। पॉजिटिविटी का क्या है कि आप खोजते रहते हो, इंस्पिरेशंस खोजते रहते हो, कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है, और वो जलती बुझती रहती है। मतलब वो शायद आपको थोड़े वक्त तक आपको संभाले रखे और उसके बाद आपको शायद थोड़ा सा साथ छोड़कर चले जाए। लेकिन खुद को री इन्वेंट करते रहना, खुद को बेहतर रखना तन और मन से, ये क्या करता है कि आपको फिर उस पॉजिटिविटी को खोजना नहीं पड़ता, वो खुद आपके अंदर आने लगती है, एक अभ्यास बन जाता है। डोनल कुछ जी कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, आजकल ना लोग बहुत डरते हैं कि यार आपके सराउंडिंग में एकदम सब कुछ शांत हो गया, आपको हर टाइम म्यूजिक चाहिए, आपको हर टाइम कुछ नॉइस चाहिए या लोग चाहिए आपके आसपास। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपको एक आप जब तक अपने आप में संतुष्ट नहीं है, जब तक अपने आप में आप सेटिस्फाइड नहीं है एंड खुश नहीं है, यू नीड टू बी हैप्पी विद इन योरसेल्फ फर्स्ट। एंड कभी कभार ना आपको टाइम चाहिए होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। जब इतना हसल बसल अराउंड होगा, आपको सोचने का ही वक्त नहीं होगा। तो जो मेडिटेशन है, या सुबह की मॉर्निंग है, या रात को सोने से पहले का वो मेडिटेशन है, या कई बार साउंड एकदम बंद करके, म्यूजिक बंद करके, सोशल मीडिया बंद करके आप जो सोचते हो, दैट इज द वन थिंग विच यू टेक्स यू अहेड। आपको अपने साथ टाइम बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोग नहीं कर रहे हैं। लोग लोगों के साथ टाइम बिता रहे हैं जिसका एक्चुअली कोई फायदा नहीं है। यू नो, आप तभी ग्रो कर पाएंगे जब आपको पता है व्हाट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ, एंड दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ कम्स फ्रॉम seeking deep inside yourself. So that yoga gives you. बात आपने कही। चलिए कुछ फन सवाल भी हो जाए, मैं फटाफट से आपसे पूछ लेता हूं, आपका पसंदीदा योग कौन सा है? मुझे हेड स्टैंड करना बहुत पसंद है। मैं पहले सपोर्ट करके हेड स्टैंड किया करती थी, बट अभी व्हेन आई हैड लिटिल मोर टाइम और मैं विदाउट सपोर्ट हेड स्टैंड कर पा रही हूँ। आई एम गोना पोस्ट द पिक्चर सून। चलिए हमें ये बताइए कि योग के लिए और मेडिटेशन के लिए आप कौन सा दिन का समय सबसे ज्यादा प्रेफर करती हैं? अर्ली मॉर्निंग या शाम को भी? मुझे अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा पसंद है। कई बार मेरी 4 बजे भी नींद खुल जाती है, वेरी अनलाइकली इनटू दिस फील्ड आई एम इन। बट फिर मैं थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। या समटाइम्स इन द मॉर्निंग आई मेक श्योर आई पुट ऑन गायत्री मंत्र, दैट्स माय वेरी गो टू म्यूजिक,
और मैं गायत्री मंत्र सुनती हूँ पूरा 1 घंटा मॉर्निंग में। आई हैव माय कप ऑफ कॉफी एंड मैं मेडिटेट करती हूँ एंड आई थिंक आप पूरा अनवाइंड हो जाते हैं एंड आपको पूरा वो एनर्जाइज हो जाते हैं टू मेक योर डे अहेड। एक आखिरी सवाल हमें बताइए कि योगा मैट या कच्ची जमीन, कहां पे आपको पसंद है योग करना? घास ग्रीनरी, आई लव ग्रीनरी। और मुझे ऐसा, मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं अभी उत्तराखंड भी गई थी, चमोली से मैं हूँ, तो वहां पे जैसे मैं वहां बैठी काफी सालों बाद, मैंने बहुत लंबा एक टाइम वहां बिताया, 20-25 दिन का। तो वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां की जो ग्रीनरी है, वो आपको एक अलग तरीके की पावर देती है। और जो आप अर्थ से जुड़े हुए रहते हैं, वहां का जो एम्बियंस है, इट्स ऑल सो 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 प्योर। जब मैं यहाँ पे वापस आई हूँ मुंबई में, तो मुझे लगा यार आपको एक्चुअली पहाड़ों पे ही होना चाहिए अगर यू रियली वांट टू मेडिटेट एंड यू रियली वांट टू कनेक्ट वो टू दी। पहाड़ों की भारी भारी हवा, ताजे अरे फल, ताजी सब्जियां और लोगों की वो जो मिठास होती है, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, इन पहाड़ों में किस तरह से लोग अपनापन दिखाते हैं, उन सब की बातें हुई। बहुत अच्छा लगा इस पूरे सेशन में डोनल आपसे बातचीत करके। रवि जी आपसे भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तमाम बातें आपने बताई। कुछ तकनीकी दिक्कत आपके फ्रंट से थी जिसकी वजह से वीडियो पूरा बार बार नहीं आ रहा है, हम लगातार उसको फेस कर रहे थे, लेकिन शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं योग दिवस पर ये खास कवरेज, ये खास चर्चा आपको पसंद आई हो। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।